इस्तेमाल हुए जिनपे कीलें लगी हुई थी। आगे चलिए, ये जो है वो केले जो इन्होंने गुलेलों के अंदर डाल के लोगों को मारा। आगे चलिए, ये वो जो है 12 बोर की वो है जिनके ये देखिए ये पिस्टल्स है। और यहाँ रोकिए, 100 and thousands of stones and wooden sticks with iron nails, वो मैंने आपको बता दिया है, वो TLP के लोगों से जो है वो बरामद हुआ। इस वक्त जो 8 पब्लिक व्हीकल्स जो है वो डैमेज हुई है पुलिस की। एक SMG छीनी गई है, 2 12 बोर की गन्स छीनी गई थी और 945 बुलेट्स जो है इन्होंने छीन कर कब्जे में ली थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का सूबे के अमन के लिए हर कदम उठाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब के अमन को खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हथियारबंद जत्थों को रियासती जट चैलेंज नहीं करने देंगे। एक इंतहा पसंद जमात की मुस्तकबिल का फैसला वफाक करेगा। हमारा दीन हर एक के साथ हुस्न सलूक का दर्ज देता है। 28 असलहा डीलर जो हैं उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जी इस असले की खरीदो फरोख्त के हवाले से। और जैसे मैंने गुजारिश की थी, कोई नया ना असला लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक 511 असला डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी थी और मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असला डीलर्स जो हैं उनको ग्रीन लाइसेंस जारी किए गए हैं। 90 असला डीलर्स के अभी कागजात जो है इनकी स्क्रूटनी जारी है। पंजाब में इस वक्त कितना असलहा मौजूद है? पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। पंजाब में 10 लाख अफराद के पास असलहा, 20 असलहे डीलर्स के लाइसेंस मनसूख। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, जिन असलही डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था इनकी दुकानें सील कर दी गई। जिनके पास कानूनी असलहा है नई खिदमत मरकज़ पर रजिस्ट्रेशन करानी होगी। 90 असलही डीलर्स के लाइसेंस की जान पड़ताल जारी है। स्मोक के वार आज भी बरकरार। लाहौर एयर क्वालिटी में दुनिया का पहला शहर बन गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड। रावी रोड ने आलूदगी में बाकी शहर को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 रिकॉर्ड। बरकी रोड की एयर क्वालिटी 401, बेदिया रोड की 390 और अलामा इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को मिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला की 10 माह में 1 साल का हदफ पूरा करने पर प्रोजेक्ट की टीम को शाबाश। मरीम नवाज का कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी है। गरीब आदमी के लिए घर का ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा। काविशों की तौफीक अल्लाह ने हमें दी। 5 साल में 5 लाख घर का हदफ भी पूरा करने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट। ताज बिरादरी ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दे दिया। ताज बिरादरी का कहना है कि लाहौर की दीगर मार्केट्स को भी खूबसूरत बनाया जाएगा और वायरिंग अंडरग्राउंड कराई जाएंगी। MM आलम रोड का प्रोजेक्ट दुकानदारों के कारोबार में इजाफा करेगा। गवर्नमेंट ने इसका अगर प्लान किया है तो इसमें बेहतरी होगा। इसकी जो अंडर वायरिंग कर रहे हैं उसमें दुकानदारों का भी सहूलत होगी और कस्टमर के लिए भी सहूलत हो जाएगी, तो बेहतर ही होगा। गवर्नमेंट एक जो न्यू रोड 1 वे करना चाह रही है, उसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जो ब्लॉकेज होती है इधर हुसैन चौक पे और डिफरेंट साइड्स पे, उसमें ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा और ये एक अच्छा जो है गवर्नमेंट जो स्टार्टअप दे रही है इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनल जो लॉ है उसके मुताबिक एक तो ट्रैफिक भी अच्छी हो जाएगी, फिर दूसरा है कि फ़्लो भी ज़्यादा अच्छा तरीके से ट्रैफिक चलेगी, तो दुकानदारों को भी फ़ायदा है, आम पब्लिक। मुर्गी के गोश्त की फिर ऊंची उड़ान शुरू। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 29 रुपये महंगा होकर 424 रुपये किलो हो गया। मार्केट में साफ़ी गोश्त 500 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे होकर फ़ी दर्जन 327 रुपये हो गए।
आलू 85, प्याज 95, लहसुन चाइना 410, अदरक थाईलैंड 640, मेथी 80 रुपये किलो हो गई, बैंगन 60, फूल गोभी 100 रुपये, शिमला मिर्च 310, भिंडी 140 रुपये किलो हो गई, शलजम 100 रुपये, अरबी 85 रुपये तक पहुँच गई। फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। सेब गाचा 340, नाशपाती 290, अमरूद 255, पपीता 250 रुपये किलो हो गया, केला 150, अंगूर सुंदरखानी 540 रुपये का किलो हो गया। रेवेन्यू बोर्ड का एक्शन, टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुताबिक अजला में मारूफ होटल्स और फूड चेन रेस्टोरेंट्स की चेकिंग, सार्फिन से पैसे वसूली का रिकॉर्ड जब्त, 60 लाख से ज़्यादा जुर्माने आए। मुतादिद रेस्टोरेंट्स को IEMS सिस्टम न लगाने पर नोटिस जारी। गवर्नमेंट लेडी HSN अस्पताल में खिलाफ कानून तैनाती का इंकशाफ। बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर शीना परवेज को मेडिकल फिटनेस के बगैर तैनात किया गया। 9 माह से तनख्वाह भी वसूल कर रही हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए शीना परवेज का तबादला भी कर दिया। तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंतजामिया मुतहरिक मुख्तलिफ इलाकों से 968 तजावुज़ात का खात्मा, सामान जब्त। शहर भर से 2739 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस भी हटा दिए गए। महंगा रायवन रोड की तामीर नौ और मरम्मत न करने का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया है कि 65 चक से ग्लैमर अड्डा तक सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स मअतल। जराये के मुताबिक PCB ने मुल्तान सुल्तान्स को मअतली का नोटिस जारी कर दिया। फ्रेंचाइज को मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन का बार बार PCB और PSL इंतजामिया के खिलाफ इंटरव्यूज़ देना बड़ी वजह बनी। PCB जराये के मुताबिक बार बार इंटरव्यूज़ ने PSL की साख को नुकसान पहुँचाया। सेशन कोर्ट ने यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई की अबूरी जमानत में 6 नवंबर तक तौसीह कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने मुकदमे के मुद्दई को आइंदा समाअत पर वकील पेश करने की हिदायत कर दी। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई अदालत में पेश हुई। हाईकोर्ट के ड्राइवर्स की सरकारी रिहाइशगाह का कब्जा न देने के खिलाफ दरखास्त और इस पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कल रिकॉर्ड पेश समेत पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट में सालिया नीलम ने मोहम्मद नदीम की दरखास्त पर समाअत की। अदालत में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने तहरीरी जवाब दाखिल करवा दिया। चेयरमैन वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट का शौहर के हाथों कत्ल होने वाली खातून के घर का दौरा, लवाहिकीन से मुलाकात और ताज़ियत की। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खानदान को मुकम्मल कानूनी और नफ्सियाती मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। हिना परवेज भट्ट ने पुलिस को मुल्ज़िम मोहम्मद सरवर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत दे दी। लाहौर में पुलिस के सर्च ऑपरेशन तेज। इमसाल 9283 सर्च ऑपरेशन में 3,19,000 से ज्यादा घरों और 1,37,000 से ज्यादा किराएदारों की चेकिंग। 4984 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, 1250 इश्तिहारी गिरफ्तार और 233 कुमारबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। डाकू ने ताजिर को दिन दिहाड़े लूट लिया। ग्रीन टाउन में डकैती का वाकया पेश आया। ताजिर अख्तर हयात 35 लाख रुपए लेकर जा रहा था। डाकू ने असलहे की नोक पर रकम छीन ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों की भरपूर वेलफेयर के लिए पुराज़म है। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के खसूसी बच्चों के लिए 33 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। पुलिस मुलाजमीन के 110 स्पेशल बच्चों को 30,000 रुपए फीकस दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक पुलिस की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। मौसमी तब्दीली के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस को मास्क पहनने की हिदायत। SSP हेडक्वार्टर्स सैयद नदीम अब्बास ने मरासला जारी कर दिया।
शहर का मौसम सर्दी की तरफ गामजन, रातें ठंडी, सुबह खुशगवार, सुबह सवेरे सूरज की एंट्री, खून की खत्म, गर्मी का एहसास शुरू। आज शहर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, दिन के औकात में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। T20 इंटरनेशनल के लिए 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। अब्दुल समद, बाबर आजम और रसीम शाह की T20 इंटरनेशनल टीम में वापसी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीब उल्ला वनडे का स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी।